दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। देखिए आज बात करेंगे प्रेस्टीज के कुकर के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, जो किचन अप्लायंसेस आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी प्रेस्टीज के आते हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन जितना दम प्रेस्टीज के कुकर में होता है उतना ही दम स्टॉक में दिख रहा है। अगर हम टेक्निकली बात करें तब भी, और अगर हम फंडामेंटली बात करें तब भी, दोनों के रीजन समझाएंगे। जरा समझते हैं इस वीडियो के अंदर। इसको हमने आज सिलेक्ट करा है अनमोल्स फेवरेट स्टॉक में। देखिए इसके टाइम फ्रेम को बड़ा करते जरा समझते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है इस स्टॉक में। जरा आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको फर्स्ट बॉटम ये दिखता है और सेकंड बॉटम ये दिखता है, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। राइट, यानी दो बॉटम बने और बॉटम बनने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया। डबल बॉटम के ऊपर एक नेकलाइन थी, देखिए ये नेकलाइन जिसको तोड़ नहीं पा रहा था पिछले दो ढाई साल से, ये नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन अब फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया है। सेकेंडली अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर यही वॉल्यूम बरकरार रहते हैं, प्राइस एक्शन बरकरार रहता है, तो एक बड़ी तेजी इसके अंदर बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको इसको खरीदना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खरीदना है बेचना है, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इसको वॉच करना है। तो अगर हम इस कैंडल को देखें, कैंडल बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ 27 मई को बात कर रहा हूँ, यानी एक महीने की जो कैंडल है वो खत्म होने वाली है। जैसे अगले महीने की कैंडल आती है और जैसे इस कैंडल को ब्रेक करते एक बड़ी रैली इसके अंदर बन सकती है। तो ये दोस्तों इसका टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है। बात करें अगर हम पैटर्न बेस अगर हम बात करें कि जितना पैटर्न की डेप्थ होती है उतना ही ऊपर की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पैटर्न की डेप्थ की बात करें तो लगभग आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस मिलेगा 3,500-4,000 का। तो 3,500-4,000 का मतलब ये है कि इसने ब्रेक करा 7,700 से। अगर राउंड फिगर में हम 8,000 मान लेते तो लगभग 11 से 12,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक और ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 8,800 का। ये देखिए 8,800 का स्टॉक का प्राइस अभी करंटली चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि एज पर पैटर्न ये 11K से लेकर के 12K तक के आसपास जाना चाहिए। तो ये दोस्तों इसके अंदर एक टारगेट बनता है जो कि 20-30% का टारगेट है, जो छोटा टारगेट नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें फिबोनाची की, तो फिबोनाची हमें कुछ लेवल्स देगा, हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि फिबोनाची क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो तरीका है वो डिफरेंट है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मैं ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची लगाऊंगा। जितनी भी ये बीच में जो चौपीनेस थी, इस चौपीनेस को मैं कवर करूंगा। ये देखिए इसको कवर करने के बाद फिबोनाची कहता है कि सर अगले महीने तक, यानी अगले महीना यानी जून में हमें ये टारगेट मिल जाना चाहिए, जो है 10,000 का, 10,000। तो एज पर फिबोनाची ऐसा लगता है कि 10,000 का टारगेट वो भी नेक्स्ट मंथ तक ही मिल जाना चाहिए। 10% 12% की मूवमेंट आ जानी चाहिए। अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो इसके क्रॉस होने के बाद जो नेक्स्ट बनता है, नेक्स्ट ऊपर के जो लेवल आते हैं उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऊपर के, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो रेड कलर वाला जो ये पूरा पोर्शन है ज़्यादातर यहाँ से रिवर्सल देखने में मिलता है। तो यहाँ देखिए ये 13,900 कह रहा है, लेकिन अगर हम इसको राउंड फिगर में 13,500 भी कंसिडर करें तो फिबोनाची कहता है कि अगर इसको भी क्रॉस कर देता है और रुकता ही नहीं है स्टॉक, तो 13,500 तक के भी लेवल एज पर फिबोनाची हमें मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका टेक्निकल। इसके स्टॉक में भी दम है, इसके प्रेशर कुकर में भी दम है। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। पी रेशो महंगी है, प्राइस टू बुक रेशो महंगी है, इतना कोई खास नहीं है, और ऐसी कोई ग्रोथ भी ज़बरदस्त नहीं दिख रही है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे चौंका रही है, वो चौंकाने वाली चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। प्लस अगर हम रिवेन्यू फोरकास्ट की बात करें वो भी बहुत अच्छा है, 23% का मैक्सिमम है, और अर्निंग पर शेयर भी 32% के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन अगर मैं होल्डिंग्स की बात करता हूं तो आप यहां पर देखिए कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि भैया जो बड़े संस्थागत निवेशक है ये इसके अंदर पैसा लगा रही है। देखिए कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि कुछ बार बढ़ा, देखिए लगातार लगातार ये देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है। तो जो बड़े संस्थागत निवेशक है, उससे बड़े तो हम एनालिस्ट नहीं हैं, उससे बड़े एक्सपर्ट तो हम अपने आप को नहीं मानते।
तो इतने सारे लोग जब पैसा लगा रहे तो कुछ ना कुछ इस कंपनी के अंदर अच्छा घट रहा है। फंडामेंटली टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये था दोस्तों पूरे स्टॉक के बारे में। इसको हम टी के प्रेस्टीज यहाँ लिखा हुआ है जो उसका सिंबल है उस पर ध्यान दीजिएगा, और इसको आज से वॉच करना शुरू करें, इसको रडार में रखें। देखिए टारगेट 10,000 के टारगेट अगले महीने तक आते या नहीं आते, इसको कंसीडर जरूर करें। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।